ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा जानती है। चाहे कितना छुप के काम कर लो, चाहे किसी के सामने कर लो, उसकी आत्मा जानती है और परमात्मा भी जानती है। इसलिए जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। जैन सिद्धांत, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है। 3 बातें स्वीकार कर लो। पहला तो भेद विज्ञान, 2 तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। सबसे बड़ा अज्ञान मिथ्यात्व। किस जीव ने, इस शरीर आत्मा को, चेतना ने, जीव अपने को भूल करके इस पिंड को अपना मान लेता है और जो कुछ क्रिया करता है, मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने दिया, मैंने दान किया, करना कराना अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, 3 काल से, 27 काल से ये कर्म आते हैं। जब आप भेद कर दोगे, जड़ जीव का भेद, कि जीव यानी आत्मा, जड़ यानी ये शरीर साथ में है। ये जीव आत्मा साथ में है पर दोनों अलग अलग है। म्यान में तलवार है, तलवार अलग है, म्यान अलग है। कीचड़ में जहाँ कीचड़ है कमल पैदा होता है, पर कमल ऊपर रहता है और कीचड़ नीचे ही रहता है। दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता, पर एक प्रोसेस करना पड़ता है, उसे गुजरना पड़ता है। ऐसे ही इस आकार में निराकार आत्मा है, 8 गुणों से युक्त है और मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान और मोह के कारण हमें अपने सुख का, अपने ज्ञान का, अपने दर्शन का पता नहीं चलता। इसलिए भगवान की वाणी साधना जो शिविर लग रहे हैं, अपने को जानो, अपने अस्तित्व को जानो कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो 3 कारण से आप जान लेते हैं। स्वयंमति के द्वारा जान ले जा, तो आपको कोई जाति समण ज्ञान हो गया, या आपको कोई पिछले जन्म का याद आ गया, या तीर्थंकर भगवान के उपदेश से, या किसी विशिष्ट ज्ञानी से आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं। मैं आत्मा हूँ और मुझे सीधा ले जाना है। इस 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से मुझे अलग अस्तित्व का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने देखा कि पूजा के कारण देवी देवताओं को मान्यता करता है, बलि कराता है और हिंसा करता है, इस कारण बहुत हिंसा होती है। आगे जन्म के निमित्त कर्मों का आश्रय करता है। जन्मदिन मनाना, अन्यों का जन्मदिन मनाना, आरंभ सरंभ करवाना, परलोक में अच्छा जन्म मिलेगा, इसलिए जल प्रवाह, जल समाधि। पहले सती प्रथा होती थी कि पति चला जाता तो पत्नी को साथ में जाना पड़ता कि आगे भी उसको वही पति मिलेगा। सती प्रथा थी, इसलिए आगे ये सब जन्म के कारण व्यक्ति दुखित आता है। जब आपने जान लिया कि व्यक्ति का, आत्मा का जन्म ही नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है, तो जन्म तो शरीर का है। शरीर अनंत बार मरा है, एक बार थोड़ा मरा है। अब तुमने जो शरीर मिला है, पहले आप कहाँ से आए थे, पहले कौन सी माँ थी, इसके पहले कौन सा था, सोचो, विचार करो, चिंतन करो, कहाँ से हम आए। तो अपनी दृष्टि को विशाल ला के देखो, ये जन्म किसका होता है, शरीर का होता है। और आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता, वाणी उड़ा नहीं सकता। जन्म और मरण के निमित्त से भी व्यक्ति बहुत दुख। किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया, मान लीजिए
बहुत व्यापार में घाटा हो गया, अब सोचता है अब मरना क्या है, मैं मर ही जाऊँ। और कई फांसी लगा लेते हैं, जल में नदी में कूद जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। मरण की इच्छा, जब आत्महत्या कर लेते हैं। कभी भी जिंदगी के अंदर आत्महत्या मत कर लेना, अनंत अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं। कितना ही दुख आ जाए, दुख किसको आता है, भेद करो, जड़ जीव का भेद। 3 बातें याद करना जैन दर्शन के अंदर। पहला है भेद विज्ञान, दूसरा है कर्म सिद्धांत। जो कुछ भी आपको मिला है आपके किए हुए कर्म से मिला है। परिवार मिला, धन मिला, संपत्ति मिली, माता पिता मिले, व्यापार में वृद्धि हुई या नुकसान हुआ, वो आपके किए हुए कर्म से मिलता है। तो कर्म को स्वीकार कर लो। पहला है क्या है, भेद विज्ञान। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, अनेकांतवाद। अपना आग्रह मत रखना कि यही ठीक है, जो मैं कहता हूँ यही ठीक है। भगवान कहते हैं अनेकांतवाद। कोई किस दृष्टि से चर्चा करता है, कोई किस दृष्टि से चर्चा करता है। तो जैन दर्शन एकांतवाद को मानता है। सारे ही झगड़े समाप्त हो जाते हैं। आग्रह मत करना, एकांत को मत लेना, अनेकांत की बात करना। 3 बातें आपके जीवन में आती हैं तो आपको दुख नहीं आता। तो जन्म का कारण और मरण के कारण व्यक्ति को जब दुख आता है तो आत्महत्या करने की सोच लेता है। कई बार देखते हैं किसी को बहुत नुकसान हो गया या घर में कोई क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया पति पत्नी का, बाप बेटे का, तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फंदा लगा लेते हैं, बाहर चले जाते हैं और कितने जन्म जन्म का आप कर लेते हैं। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोई कितनी बड़ी से बड़ी घटना कर जाए, शांत हो जाना, मौन हो जाना, सोचना कि कोई मेरा ही कर्म का कारण है, इस कारण से मुझे हुए, दोष किसी को नहीं देना। ये भी चला जाएगा, आज नुकसान हुआ कल को प्रॉफिट हो जाएगा। आज किसी का वियोग हो गया, संयोग हो जाता है। संयोग योग जन्म मरण, सुख दुख आता है जाता है, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करना। तो ये मरण, संसार कितना विचित्र है। व्यक्ति का जन्म होता है, फिर मरण होता है, बीच में कितना समय है। जैसे यहाँ से जीव गया और आगे जीव ने, चाहे वो देवलोक में गया या मनुष्य बना या पशु बना या नरक का निरी, कितना समय लगता है, बोलो कितना समय? 3 समय, ज़्यादा से 3 समय। समय कितना, पलक झपकते असंख्यात समय बीत जाता है। 3 समय का अंतर है जन्म और मरण का। फिर भी व्यक्ति कितना कर्म करता है। यहाँ से व्यक्ति गया, जीव गया, 3 समय में अगला शरीर। हम कितनी चिंता करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो चला गया चला गया। अभी सब चूमते थे और आँखों पर बिठाते, जगा देते थे और कलेजे से लगाते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। वही उसको अभी घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। कोई कितना प्यारा होता है, आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपकी माँ, बहुत प्यार करते हो, दिल को लगाते हो, दिल को समझते हो दिल का टुकड़ा है, पर वो चला जाता है, मुंह पे कफन डाला जाता है। उसको वही क्या होता है, एक रात भी नहीं रखते, कह देते हैं इसको बाहर निकालो कर लो। तो जीवन क्या है, मरण क्या है? जन्म और मरण का 3 समय का अंतर है और आगे जन्म ले ही लेना। फिर क्यों चिंतन करें, क्यों हम सोचें, क्यों विश्वास करें? तो किसने जीव कर्म बंधन का कारण कर लेता है। आगे मोक्ष, जिन शासन को छोड़ करके जितने भी अन्य मुक्ति के मार्ग हैं उनमें संबल नजरा न कम है और केवली तीर्थंकरों द्वारा मार्ग वही
सत्य का मार्ग है, बाकी कोई नहीं। तो मोक्ष मार्ग को लाने के लिए जिन शासन को छोड़ करके जिन शासन का मार्ग है वही मोक्ष का मार्ग है, बाकी और कोई मार्ग नहीं। कुछ मिथ्यात्वी लोग इनको पता नहीं, वो मोक्ष के लिए तप करते हैं और जल समाधि ले लेते हैं, वृक्ष पर खड़े हो जाते हैं, अग्नि जलाते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा। ये सब कर्म बंधन का कारण है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो जिन शासन का मार्ग है। जो कर्म किया आपको भुगतान करना पड़ेगा। जड़ जीव का भेद करो और जड़ को अलग करके, शरीर को अलग करके जीव जीव में ठहर जाए, जीव अपने में ठहर जाए। जीव अपने में ठहर जाता है तो कितने ही कर्म जो बांधे हैं धीरे धीरे क्षय हो जाते, नष्ट हो जाते। ये जिन शासन का मार्ग है। मोक्ष और आत्मा दुख प्रतिघात। दुख किसी को प्रिय नहीं, सब वे पाना पिया सुसहा दुख पलिए। सब प्राणी जीना चाहते, कोई मरना नहीं चाहता सभी को, पर हम किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देते हैं तो दुख मिलता है। दुख का मूल कारण क्या है? क्या है दुख का मूल कारण? योग की चंचलता और कषाय भाग। मन वचन काया में चंचलता जब आती है और क्रोध मान माया लोभ आता है तो दुख का मूल कारण है। क्या है? योग की चंचलता, मन वचन काया का योग और कषाय की तीव्रता। और इसका प्रतिघात क्या है? दुख का क्या है? इसका मार्ग क्या है? योग की स्थिरता, मन चित्त वृत्ति निरोध योगा। योग की स्थिरता, मन वचन काया, योगों की स्थिरता और चित्त की शांति, चित्त की उपशांति। चित्त अपने में ठहर जाए और मन वचन काया के शांत हो जाएं। इसलिए आलम्बन दिया जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आपको बहुत विचार आते हैं तो क्या करना? जड़ जीव का भेद करके आते जाते श्वास को देखो, सोहम को देखो, या जो एक दो आत्मा के गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न परिपूर्ण मैं आत्मा हूँ। तो ये 8 कारण जो आपको बताए गए, इस 8 कारणों से बचना। बचने का एक ही तरीका है कि अस्तित्व का बोध। मैं जीव हूँ, मेरे पास 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है। अमूर्तपना, जीव दिखाई नहीं देता। गुरु लघु, जीव का वजन नहीं, न हल्का न भारी। और आगे अटल श्रद्धा कि मैं जीवात्मा हूँ। एक वाक्य पकड़ लो जिंदगी के अंदर। वैसे तो भगवान की वाणी में जो भी आपको समझ में आए, एक वाक्य पकड़ लो। मैं जीवात्मा, मैं अकेला, इस संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। बोलो, जीव को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? जीव को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए। और शरीर तो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। जड़ जीव का भेद कर दो, जीव अकेला। पूरे ब्रह्मांड में जितनी जीवात्मा मेरे समान है, सोहम की साधना को अपने जीवन में लाओ। और किसी को देखो तो क्या देखो? उसके व्यक्तित्व को नहीं, उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा में वही आत्मा है जो मेरे भीतर है। किसी पेड़ पौधे को देखो, किसी व्यक्ति को देखो, ना उससे राग करो ना उससे द्वेष करो। जो मेरे भीतर आत्मा, उसके भीतर आत्मा, सब में समान आत्मा। इस समानता का अभ्यास करते रहो तो कर्मों का बंधन नहीं होगा और आपके जीवन में शांति मिलेगी। यह चारंग सूत्र के अंदर अस्तित्व बोध की चर्चा है और कर्म बंधन का कारण है। फिर इसकी आगे चर्चा करेंगे। आंखें बंद कर ले। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो, जीव आत्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा।
दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। मत समझना कि मैं शरीर हूँ, शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे जल में तेल अलग है और जल अलग है, जैसे कीचड़ में कमल, कीचड़ अलग है और कमल अलग है, दूध में मक्खन अलग है और दूध अलग है। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों अलग अलग हैं। इस आकार में निराकार को जानो और समझो। विचार आएँ तो आने दें, जाएं तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम मात्र आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आत्म तत्व को जानो। यही जानने योग्य है, यही ग्रहण करने योग्य है। इसको जानो और समझो। ये एकंग जाना ही से सब बने। इसने एक को जान लिया, सब जान लिया। सबको जाना, वो एक को जाना। एक तत्व जानने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। बाकी सब पुद्गल हैं, बदलने वाले। उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। अपने भीतर मंगल की भावनाएं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाओ। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाओ। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संते जस धम्य श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep, Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.